Hello dear students, welcome back in online teaching, grade 7, subject SST, Geography. Dear students, as you all know, in previous video we have seen chapter number 4, which was air. Dear students, in this video we are going to take information about our new chapter, which is chapter number 5. Okay, and the name ऑफ चैप्टर इज वाटर. तो बच्चों आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 5 है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वाटर. ठीक है, अब ये जो नाम है वाटर, ये आप सबको मालूम है, इसकी जानकारी आपको है. वाटर जो कि हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं. वाटर का मतलब होता है पानी. ओके, फॉर सर्वाइविंग वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, हमें मालूम है कि सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि जीवन में हमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और ये पानी कहाँ से मिलता है, कितनी परसेंटेज में मिलता है, और इसके बारे में और भी कुछ जानकारी इस चैप्टर में हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं. तो आइए सबसे पहली लाइन जो है उसे रीड करते हैं. ओके, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब भी आप पानी के बारे में सोचते हो, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, आपके मन में या फिर दिमाग में कौन से विचार आते हैं, कौन सी इमेजेस आती है, क्या सोचते हो. जब भी आप पानी के बारे में सोचते हो तो आपके मन में, आपके ख्यालों में कौन से थिंकिंग आते हैं. यू थिंक ऑफ रिवर्स, आप किसके बारे में सोचते हो, रिवर्स, नदियाँ. द वाटरफॉल्स, है ना, वाटरफॉल्स देखे होंगे आपने. द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदे होती है उनके बारे में ख्याल आते हैं. वाटर इन योर टैप्स, हमारे घर में जो टैप होते हैं, नल होते हैं, उनमें भी जो पानी आता है उनके बारे में हम सोचते हैं, है ना. तो वाटर के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हम यही बात सोचते हैं कि ये जो पानी होता है ये बारिश की बूंदों से आता है. हमारे घर में जो नल होते हैं उनमें से हमें पानी मिलता है, या फिर वाटरफॉल्स है, बड़ी बड़ी नदियां है, उनमें से हमारे घर में क्या आता है, पानी आता है. ओके, चिल्ड्रेन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स. देखिए, अब हम जब भी छोटे बच्चों को देखते हैं, या फिर जब हम छोटे थे तब हम क्या करते थे कि रेन, अगर बारिश शुरू हो तो बारिश के पानी में हम क्या करते थे कि पेपर बोट्स जो है, यानी कि कागज की नाव बनाकर हम क्या करते थे, जो भी कुछ फ्लोइंग वाटर रहता था उस पानी में हम छोड़ा करते थे. या फिर आज भी आप लोग देखते हो कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कागज की या फिर पेपर की बोट बनाकर जो भी कुछ फ्लोइंग या फिर बहता हुआ जो पानी होता है बारिश का, उस बारिश की पानी में उस बोट्स को वो लोग छोड़ते हैं. तो इस बात को करने में छोटे छोटे बच्चों को बहुत मजा आता है. ठीक है, बाय नून द पडल वैनिश, लेकिन जब कुछ समय में बारिश रुकती है या फिर वो बहता हुआ पानी रुकता है तो ये जो पडल है ये सब कुछ क्या होता है, वैनिश होता है. ये जो पेपर बोट्स हम पानी में खेलते हैं इसका मजा थोड़ा सा कम हो जाता है, बंद होता है. वेयर डज द वाटर गो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बारिश का पानी गिरता है ये बहने के बाद कहां पर जाता है. वेयर डज द वाटर गो, ये कहां पर जाता होगा, इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है. द सन्स हीट कॉजेस इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. देखिए, आपने वेपर के बारे में तो सुना ही होगा, है ना. तो सन्स हीट यानी कि सूर्य की जो हीट होती है, सन से जो हीट आती है, कॉजेस इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. ये सन की हीट क्या करती है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करती है, इसकी भाप बनाती है. ओके, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, हॉट होता जाता है, वैसे वैसे उस वाटर की क्या होती जाती है, वेपर होती जाती है, वेपर तैयार होती है. When the water vapor cools down, और जैसे ही ये वाटर वेपर कूल होती है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, वो गर्म होती है और पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होने के बाद उसकी क्या तैयार होती है, वेपर तैयार होती है. जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम हमारे घर में जो पानी को गर्म करते हैं, बात के लिए पानी गर्म करते हैं या फिर और भी कुछ काम होते हैं उनके लिए पानी हम गर्म करते हैं, तो वो पानी जब ज़्यादा लिमिट से बाहर ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें से वेपर बाहर निकलने लगती है. तो जब भी ये वेपर बाहर निकलती है तो वो कैसी होती है, गर्म होती है. लेकिन
कुछ समय जाने के बाद वो वेपर क्या होती है, कूल डाउन, यानी कि ठंडी होती जाती है। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड, और उससे फिर बाद में क्या होता है, पर्जन्य तैयार होता है, क्लाउड्स तैयार होते हैं। जिस क्लाउड्स में बारिश होती है, या फिर बारिश जिन क्लाउड्स में होती है या फिर तैयार होती है, वो क्लाउड वेपर की वजह से तैयार होते हैं। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट, और फिर बाद में जब वो क्लाउड्स तैयार होते हैं, वेपर बहुत कूल होती है, तब उसका जो काइंड है वो किस में तैयार हो जाती है, वो उसकी छोटी छोटी पानी की बूंदें तैयार हो जाती है। और जब वो बूंदें बहुत ज्यादा हेवी होती है, वजन में ज्यादा वो बढ़ जाती है, तब रेन के फॉर्म में, यानी कि बारिश के फॉर्म में हो, स्नो और स्लीट यानी कि बर्फबारी जिसे हम कहते हैं, तो ये जो बर्फबारी है, रेन है, ये तब होता है कब, जब ये वेपर कूल डाउन होती है, जब वेपर की जो छोटी छोटी बूंदें तैयार होती है, तब ये बारिश बन के जमीन पर गिरती है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, वाटर गर्म होता है सन की हीट की वजह से, फिर वो वेपर के तौर पर ऊपर उठते जाता है, और ऊपर जैसे ही वो वेपर जाती है, वो ऊपर जाते हुए कूलिंग होती जाती है, ठंडी होती जाती है, और उसकी छोटी छोटी बूंदें तैयार होती है। और जब वो बूंदें ज्यादा हेवी हो जाती है, वजन में ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो बारिश के रूप में फिर से नीचे जमीन पर आती है। यानी कि ये क्या है, एक साइकिल है। देखिए, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। और इस सिचुएशन को वाटर साइकिल कहा जाता है। हम उसे जल चक्र भी कह सकते हैं, जो कि कहां पर रहते हैं, ओशियंस में रहते हैं, एटमॉस्फेयर और लैंड। जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले तो वाटर कहां पर पाया जाता है, सीज है, ओशियन, रिवर, वाटरफॉल्स, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहां पर पानी होता है। तो वो पानी सन की हीट की वजह से बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसकी वेपर तैयार होती है। वेपर तैयार होने के बाद वो वेपर ऊपर ऊपर ग्रोथ होती है, ऊपर ऊपर उड़ती जाती है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में मिलती है, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है, तब वो क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती है। और ठंडी होने के बाद उस वेपर की छोटी छोटी पानी की बूंदें तैयार होती है, और वो बूंदें जब बहुत ज्यादा हेवी होती है, वजन में ज्यादा बढ़ जाती है, तब वही बूंदें नीचे जमीन पर फिर से ओशियन हो, रिवर हो, या फिर और भी कुछ पानी के प्लेसेस हो, वहां पर वो पानी के रूप में नीचे जमीन पर आती है। तो ये क्या हो गई, एक साइकिल हो गई, जिसे कहा जाता है वाटर साइकिल। ओके, यहाँ पर एक फिगर दी गई है, देखिए किस तरह से पानी जमीन पर आता है। फिगर नंबर 5.1 वाटर साइकिल। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इवापोरेशन, ये जो वाटर का प्लेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर पानी देख सकते हो आप, है ना। तो इस पानी का क्या होता है, इवापोरेशन होता है। इसकी सन की हीट की वजह से भाप तैयार होती है, यानी कि जो भी कुछ माउंटेनिंग एरिया हो, इस माउंटेन का पानी पूरी तरह से रिवर या फिर ओशियन या फिर छोटे छोटे लेक्स जो होते हैं उसमें आता है। फिर इसका क्या होता है, इवापोरेशन। ठीक है ना। फिर बाद में क्या होता है, देखिए यहाँ से ऊपर उठने के बाद इसका कंडेंसेशन होता है, यानी कि इसका क्लाउड फॉर्मेशन होता है। इसके क्या तैयार होते हैं, क्लाउड्स तैयार होते हैं, और बाद में प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि जो पर्जन्य है, यानी कि बारिश की बूंदों के रूप में फॉर्म में ये जो पानी है ये नीचे जमीन पर फिर से आ जाता है। यानी कि ये साइकिल कैसी है, देखिए यहाँ से पानी, बारिश का पानी आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से फिर इस लेक में जाता है, फिर यहाँ पर सन की हीट की वजह से क्या होता है, उसकी वेपर तैयार होती है, फिर से ऊपर जाता है, फिर इस ऊपर जाने के बाद इसका इवापोरेशन होता है, क्लाउड्स तैयार होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। फिर बाद में इसका प्रेसिपिटेशन होता है, फिर बाद में यहाँ पर बारिश गिरती है, फिर बाद में वही पानी क्या होता है, लेक में आता है, नदियों में आता है। तो ये एक वाटर साइकिल है, एक जल चक्र है, जो कि चलते ही जाता है, ये ना रुकने वाली प्रोसीजर है। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरारियम। देखिए अपनी जो अर्थ है वो टेरारियम की जैसी है। इस बॉक्स में आपको ए टेरारियम की एक एक्टिविटी दी गई है। अब टेरारियम किसे कहा जाता है देखते हैं। देखिए टेरारियम का मतलब होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स
अब जो आर्टिफिशियल यानी कि हम हाथों से जिसे बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है, जो भी कुछ आप जार होती है, कांच की जो ग्लास की जो जार होती है, उस जार में आप इसे बना सकते हो। तो एक हाउस प्लांट्स यानी कि घर में जो भी कुछ छोटे छोटे पौधे हम लगाते हैं ना, वो पौधे लगाने के लिए इस एनक्लोजर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इस तरह की जार्स, ग्लास की जो जार्स होती है, कांच की जो जार्स होती है, उस जार्स में थोड़ी सी मिट्टी भर के उसमें आर्टिफिशियल प्लांटिंग या फिर जो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको लगाया जाता है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है टेरारियम। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। ओके, मेक योर ओन टेरारियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो अपनी जो अर्थ होती है ये भी एक प्रकार की क्या है, एक टेरारियम है। अब ये देखते हैं हम क्या है टेरारियम। फिल 1/4 ऑफ बिग जार। अब आपको क्या करना है, एक जार लेनी है, उसमें थोड़ी सी सॉइल डालनी है, मिट्टी डालनी है, एंड प्रेस इट वेल, और उसे अच्छे तरीके से प्रेस करना है। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट। अब आपको उसमें क्या डालना है, ह्यूमस डालना है। ह्यूमस यानी जो जिसे प्लांट्स को लगाने में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वन अराउंड देम। स्प्रे द अरेंजमेंट विथ वाटर एंड क्लोज द जार। अब आपको जो सबसे पहले बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं, और उसके बीच में छोटे छोटे प्लांट्स को आपको वहां पर प्लांट करना है। स्प्रे द अरेंजमेंट विथ वाटर एंड क्लोज द जार। अब आपको उसमें पानी थोड़ा सा स्प्रे करना है। The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of drops of water। और पानी स्प्रे करने के बाद आपको जार का पूरी तरह से क्या करना है, वो जो ढक्कन होता है उसे बंद कर लेना है। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि उसमें क्या तैयार होगा, थोड़ी बहुत वेपर तैयार होगी, भाप तैयार होगी, और वही भाप ऊपर उठ के जार का जो ढक्कन लगाया हुआ होता है, उस ढक्कन पे आप थोड़े बहुत बूंदों को देख सकते हो, पानी देख सकते हो। वही वेपर उस जार को लग के या फिर उस ढक्कन के नीचे आप देख सकते हो, वही वेपर पानी के तौर पर फिर से आप उन पौधों के पन्नों पर उसे देख सकते हो। ये एक वाटर साइकिल का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से अपनी जो अर्थ भी है एक टेरारियम के जैसी है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। अब सेंचुरीज यानी दशकों पहले, शतकों पहले जो वो पानी था, वो पानी हमें आज भी देखने के लिए मिलता है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेज़न रिवर 100 ईयर्स एगो। अब एक एग्जांपल दिया गया है कि हरियाणा में अगर पानी किसी ने यूज किया गया हो तो क्या पता वही पानी आज हमारे घर में आता हो। यानी कि क्या होता है, वाटर का जो वाटर हम यूज करते हैं वो वाटर नदियों में, ओशियंस में जाकर उसकी वेपर तैयार होती है, फिर उसका क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड में से फिर बारिश गिरती है और वही पानी फिर से धरती पर आता है, फिर वही पानी हम यूज करते हैं, फिर से उस पानी की क्या होती है, वेपर तैयार होती है। यानी कि वो पानी शतकों से हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये क्या है, एक वाटर साइकिल है। यानी कि जैसे ही क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें से बारिश गिरती है, फिर बाद में उसी पानी की वेपर तैयार होती है, यानी कि उसी पानी को हम रीयूज कर रहे हैं, रिसाइकल हो रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन है, द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स। देखिए अब हमें पानी तो बहुत है, लेकिन हमारे यूजेबल पानी कौन कौन सा है और वो पानी हम कहां से ले सकते हैं। देखिए मेजर रिसोर्सेस कौन कौन से उसके, देखिए रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। जो आइस कैप्स होती है उसे कहा जाता है ग्लेशियर्स। तो जो नदियां होती है, छोटे छोटे झील तालाब होते हैं, स्प्रिंग्स होती है, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स होती है, उसमें से हम फ्रेश वाटर जो है हमारे यूजेबल घरों में जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो पानी हम रिवर्स में, नदियों में से, पॉन्ड्स से, उसके बाद स्प्रिंग्स और ग्लेशियर से, ये जो प्लेसेस है यहाँ से हम फ्रेश वाटर को गेन कर सकते हैं। द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। अब आप लोगों को मालूम है कि अर्थ पर बहुत सारे सीज है, ओशियंस है और उसमें बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन वाटर की स्कार्सिटी कैसे आती है, तो ये जो ओशियन और सीज का पानी होता है ये होता है साल्टी, यानी कि खारा पानी होता है। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज साल्टी और सैलिन एज इट कंटेन large amount of dissolved salts। देखिए जैसा कि हम लोगों को मालूम है
जो सीज होते हैं, ओशियंस होते हैं, समंदर होते हैं, महासागर होते हैं, उनका पानी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है। उसमें जो भंग नमक है, डिसॉल्ट साल्ट्स जो है, उसका प्रमाण जो है, उसकी लिमिटेशन जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। और मोस्ट जो साल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है या फिर कॉमन टेबल यानी कि जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो साल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती है? वाटर बॉडीज यानी कि पानी हम कहां कहां से ले सकते हैं, कहां से गेन कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले डू यू नो देखते हैं हम, ब्लू बॉक्स। सैलिनिटी is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water। 1000 grams of water में salinity कितनी होती है वो मेजर किया जाता है। The average salinity of the oceans is 35 parts per 1000। जो average salinity होती है, खारापन होता है, वो कितना होता है 35 parts per 1000। पर 1000 के पीछे 35% salinity वाटर में होती है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। We all know that 3/4 of अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अब आप लोगों को मालूम है, हमें मालूम है कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ की जो सतह है पृथ्वी पर, लगभग 3/4 पार्ट जो है वो पानी से ढका हुआ है, पानी ने ऑक्युपाई किया है, यानी कि 3/4 पार्ट जो है उस पर पानी है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्केर्सिटी। देखिए अब अगर 100 में से 70% अगर पानी होगा तो भी हमें वाटर की स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब होता है पानी की किल्लत, पानी की कमी। ये पानी की कमी क्यों महसूस होती है, क्यों पानी नहीं मिलता है पूरी तरह से? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या अर्थ पर सब जो वाटर अवेलेबल है वो हमारे यूजेबल है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। देखिए यहां पर एक टेबल दिया गया है, क्या करता है वो टेबल? वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि कौन सा पानी कितना यूजेबल होता है या फिर हम कितनी % में पानी को यूज कर सकते हैं। देखिए ओशियंस में पानी कितना होता है? सबसे पहले 97.3 कितना % पानी होता है ओशियंस में? महासागर जो होते हैं उनमें पानी होता है 97.3, मतलब 97.3% ओशियंस में पानी पाया जाता है, जो कि होता है सैलिन वाटर, यानी कि ये होता है खारा पानी, सैलिन वाटर होता है, जो कि हमारे कुछ भी इस्तेमाल में नहीं आता है। इट इज नॉट यूजेबल इन ह्यूमन लाइफ। हम ना तो इसे फार्मिंग में यूज कर सकते हैं और ना तो इसको घर में यूज कर सकते हैं, यानी कि 97.3 पानी होने के बावजूद भी पानी हम उस पानी को यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए और जो बचा कुचा पानी है वो होता है आइस कैप्स में, जो होता है 02.0। ग्राउंड वाटर होता है 0.68। फ्रेश वाटर लेक्स कितने? देखिए 0.009%। साल्ट लेक्स देखिए कितने होते हैं? 0.009%। एटमॉस्फेयर में है 0.0019, रिवर्स में है 0.0001। टोटल हो गया 100%। अब आप लोगों को देखने वाली बात है कि फ्रेश वाटर यानी कि हमें यूजेबल वाटर कितना मिलता है। तो यूजेबल वाटर है बच्चों लगभग 2.5%। ओके, यहाँ पर यूजेबल फ्रेश वाटर होता है 2.7%, लेकिन इसमें से भी जो साल्ट लेक्स या फिर आइस कैप्स है वहां पर 0.2% वाटर चला जाता है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हमें जो यूजेबल वाटर है वो होता है 2.5%, यानी कि 100% में से सिर्फ 2.5% वाटर ऐसा होता है जो हम रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं। ओके, और जो ये जो 97% वाटर है इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है सैलिन वाटर, यानी कि ये होता है खारा पानी, जिसे हम ह्यूमन लाइफ में हो या फिर जो फार्मिंग है, फार्मिंग की जो नीड है वहां पर इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पानी की किल्लत आती है, पानी में स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी हमें महसूस होती है। ओके, नेक्स्ट है देखिए डू यू नो, ब्लू बॉक्स में। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ
340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। देखिए डेड सी यानी कि मृत समुद्र में बहुत ज्यादा खरापन है, सैलिनिटी है, जो कि 340 ग्राम्स पर लीटर यानी कि 340 ग्राम, 1 लीटर में 340 ग्राम नमक निकलता है। कहां पर? डेड सी में। अगर आप वहां का 1 लीटर पानी लोगे तो 1 लीटर पानी में आपको वहां पर साल्ट मिलेगा 340 ग्राम, 340 ग्राम्स। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। और इसे क्या कर सकते हैं, वो इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट उसे किस तरह से किया जा सकता है, देखिए एक्टिविटी बॉक्स। एक्टिविटी देखिए, देखिए एक्टिविटी आपको रीड करनी है अच्छे से। टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 2 लीटर वाटर लेना है आपको, पानी लेना है। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये क्या होगा, टोटल वाटर जो है अर्थ का उसे रिप्रेजेंट करेगा। समझो कि ये टोटल अर्थ पर जितना पानी है वो इतना है। मीजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल। अब इसमें से आपको 12 स्पून्स को मीजर करना है इनटू अनदर बाउल, और दूसरे बाउल में उसे डालना है। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सैल्टी वाटर फाउंड इन ओशियंस एंड सीज। अब जो भी कुछ पानी बचता है वो क्या दिखाता है, जो भी कुछ ओशियंस में और सीज में यानी कि महासागर और समंदर में पानी है वो दिखाता है। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज सैलिन, यानी कि ये कैसा होता है, खारा पानी होता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है। The 12 spoons of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on earth. अब देखिए, the 12 spoons of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water. यानी कि 12 स्पून जो हमने दूसरी एक बाउल में पानी लिया वो क्या है, यूजेबल वाटर हम उसे कह सकते हैं। The figure shows us the distribution of this fresh water. See for yourself how much water can actually be used by you. यानी कि हमने पानी कितना लिया था, 2 लीटर्स, उसमें से कितने स्पून्स निकाले पानी हमने, 12 स्पून, यानी कि 2 लीटर में से 12 स्पून पानी हमने निकाला, जो कि हमारे यूजेबल होता है। बाकी का जो वाटर है वो हम कह सकते हैं सैलिन वाटर है, साल्टी वाटर है, जिसका यूज हम रेगुलर लाइफ में नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। फिगर को आपको अच्छे तरीके से रीड करना है, उसका स्टडी करना है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर लाइन। वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। जब भी हमें प्यास लगती है तो हमारी प्यास पूरी करने का काम कौन कर सकता है, सिर्फ वाटर। यानी कि हमारी जो प्यास होती है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही हमारी प्यास को पूरा कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, हमारी थर्स्ट को कंप्लीट कर सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। और अब क्या आपको लगता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम पानी को बहुत केयरलेसली यूज करते हैं? यानी कि अगर हमें जितनी पानी की जरूरत होती है उससे ज्यादा पानी हम लेते हैं और उसे वेस्ट करते जा रहे हैं। यानी कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हम उसे क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो पानी जो है, हमें पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है। जैसा कि हमने देखा है कि पानी लगभग हमें 2.7% या फिर 2.7% हम बोल सकते हैं इसको, 2.7% पानी ही हमें क्या होता है, यूजेबल पानी है, उसे हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कम मात्रा में पानी हमें यूज करने के लिए मिलता है, फ्रेश वाटर बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो इसके बाद जब भी हम पानी का यूज करेंगे तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली पानी का यूज रूटीन लाइफ में हमें करना चाहिए। ओके, तो बच्चों यहाँ तक ये चैप्टर हमने सीखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।